74 साल, घुटनों में गंभीर चोट, शरीर जवाब दे चुका है, लेकिन आस्था के आगे दर्द भी बेबस है। ये कहानी है मुजफ्फरपुर के कृष्णा बम की, जिन्हें लोग कृष्णा डाक बम के नाम से जानते हैं। 42 सालों से डाक बम बनकर बाबा वैद्यनाथ को जल चढ़ा चुकी है। कृष्णा बम ने इस बार भी यात्रा शुरू कर दी है। कभी 16 से 17 घंटों में सुल्तानगंज से देवघर की दूरी तय करने वाली कृष्णा बम इस बार भी बाबा के दरबार की ओर निकल पड़ी है। दरअसल ये सिर्फ कांवड़ यात्रा नहीं, ये 74 साल की उम्र में आस्था, हिम्मत और जज्बे की ऐसी कहानी है जिसे देखकर हर कोई हैरान है। घुटने टूट चुके हैं, शरीर कई तकलीफों से गुजर चुका है। पिछले साल इसी वजह से यात्रा भी नहीं कर पाई, लेकिन बाबा वैद्यनाथ के प्रति विश्वास ऐसा कि दर्द को पीछे छोड़कर कृष्णा बम फिर सुल्तानगंज पहुंची। उत्तर वाहिनी गंगा से जल भरकर कांवड़ उठाई और मुंगेर कांवरिया पथ होते बाबा धाम की पैदल यात्रा पर निकल पड़ी। कृष्णा बम का ये सफर आज का नहीं है। साल 1982 से लगातार बाबा वैद्यनाथ को कांवड़ चढ़ाती आ रही है। 42 वर्षों तक उन्होंने डाक कांवड़ के जरिए सुल्तानगंज से देवघर तक का सफर कई बार महज 16 से 17 घंटे में पूरा किया। इस बार ये उनके जीवन की 43वीं कांवड़ यात्रा है। सुल्तानगंज में जैसे ही उन्होंने गंगा जल उठाया, उनकी एक झलक पाने और पैर छूकर आशीर्वाद लेने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। तो उनकी सुरक्षा और उन्हें कंधा देने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन लगातार उनके साथ चल रहे हैं। कृष्णा बम ने बताया कि कष्ट बहुत आए, लेकिन बाबा ने हमेशा बचाया। 74 साल की उम्र में ये ऊर्जा कहां से आती है मैं नहीं बता सकती। ये सब बाबा की कृपा है। बस मेरी एक ही कामना है कि बाबा मेरा जल स्वीकार कर ले। यात्रा से पहले डॉक्टरों ने भी उनका मेडिकल चेकअप किया। डॉक्टरों के मुताबिक उनका स्वास्थ्य ठीक है और इस उम्र में घुटनों की गंभीर चोट के बावजूद ऐसा उत्साह और शारीरिक ऊर्जा वाकई असाधारण है। उन्होंने श्रावणी मेले और मंदिर व्यवस्था को लेकर प्रधानमंत्री से अपील भी की। उनका कहना है कि बाबा वैद्यनाथ मंदिर में महाकाल और काशी विश्वनाथ की तर्ज पर झारखंड के बाबा वैद्यनाथ को भी सुसज्जित और सुव्यवस्थित करने का काम करें और देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए श्रावणी मेले को राष्ट्रीय मेला का दर्जा दिया जाना चाहिए। बल्कि उन लाखों भक्तों के लिए संदेश है कि जब आस्था मजबूत हो तो मुश्किल रास्ते भी छोटे पड़ जाते हैं। इनसे बाबा के धाम में जा रही है, क्या कहिएगा? चलिए लिए जा रहे हैं, सुनिए ना, लिए जा रहे हैं। पिछले बार नहीं जा पाए थे। सब कुछ तो पूछ ही लिया, पैर टूट गया था, दोनों घुटना मेरा टूट गया था, अभी भी कष्ट है। मनोकामना है कि मेरा देश महान हो, मेरा भारत देश दुनिया में नाम ऊंचा करे। और ये सड़क की बहुत ही अच्छी व्यवस्था हुई है और मैं अपने प्रधानमंत्री मोदी जी से मांग करूंगी कि मेरे बाबा बैद्यनाथ धाम की मंदिर की व्यवस्था को सुधारे, जैसे बनारस में सुधारे हैं, महाकाल में सुधारे हैं, ऐसे मेरे माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री यहाँ भी झारखंड के बाबा नगरी को भी बहुत सुंदर बनावे। और व्यवस्थित नहीं है, कांवड़ियों के लिए जल नहीं सही चल पाता है, उसके लिए कोई अनुकूल व्यवस्था करावे। अभी जो है कांवड़ पथ में व्यवस्था कैसी है? जिला प्रशासन के द्वारा कैसी व्यवस्था की व्यवस्था बहुत ही सुंदर है, लेकिन मंदिर की व्यवस्था बहुत ही गड़बड़ है, जिस कारण हम लोग जल नहीं चढ़ा पाते। माता, आपकी पहले संदेश था कि वृक्ष लगनी चाहिए, वृक्ष भी लग चुकी है और छाया भी हो चुकी है, कैसा लगता है? बहुत सुंदर, अति सुंदर। इसी तरह इसीलिए मैं अपना संदेश अपने प्रधानमंत्री तक पहुंचाना चाहती हूँ, क्योंकि वो बैद्यनाथ धाम आकर हवाई यात्रा भी दिए, लेकिन मंदिर में कोई सुधार नहीं कराए। कांवड़ियों के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था हो, पूरे साल अर्घा की व्यवस्था हो, उसके लिए कांवड़
का चल बढ़िया से चल सके और सभी श्रद्धालु अच्छा से दर्शन कर क्या सके। बाबा नगरी में 24 घंटा में आप जल चढ़ा पाएंगे मंदिर? अब मुझे पता नहीं, मेरा दोनों घुटना टूट गया है। इस बार जो है कि पैदल जाने की आपकी नहीं थी, लेकिन आप फिर से पैदल जा रहे हैं। पैर मत छूइएगा, दूर से प्रणाम करिए, पैर मत छूइए। कौन से वर्ष है माता इस बार? 43 साल। फिर दूसरे सोमवार को आएंगे? नहीं, मैं 4 दिनों का यात्रा कर चुकी हूँ। इस सोमवार के बाद मैं नहीं आऊँगी। जी माता, धन्यवाद।